हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी एक सीरीज़ चली हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्विज़ के रूप में करा चुके हैं फ्रेंड्स, और अब हम वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे पिछले जो एक दो वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स वहाँ से चले हुए हैं, तो आज भी हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स। तो हम वन लाइनर क्वेश्चंस आपको कराएंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन पर। आपको पता है फ्रेंड्स, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है, टीचर्स की कोई भी भर्ती जब होती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ऑल इंडिया टेट या और कोई भी सुपर टेट होता है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है फ्रेंड्स आपके लिए। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पहले क्वेश्चंस को शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, और वो क्वेश्चन था कि आपको जवाब देना है इसका 10 से 12 वर्ष तक के समय को कौन सा काल कहते हैं फ्रेंड्स। तो वो काल था, उस काल को हम परिपाक काल कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कौन सा काल कहते हैं फ्रेंड्स? परिपाक काल। अब चलते हैं हम अपने इन क्वेश्चंस की तरफ, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका पूर्व बाल्यावस्था होती है 6 से 9 वर्ष, बाल्यावस्था होती है 10 से 12 वर्ष। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यह कथन है स्ट्रेंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के अभिन्न अंग होने चाहिए, यह कथन है कालीसैनिक का। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था होती है, यह कथन है कॉल एवं ब्रूस का। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है कैसा? बहुर्मुखी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, बाल्यावस्था में रुचियाँ निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। पूर्व किशोर अवस्था का काल है 12 से 16 वर्ष। किशोर अवस्था का काल है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो होगा, यहाँ 12 से 18 आने वाला है फ्रेंड्स, ये 12 है यहाँ पर, 12 से 18 वर्ष। ये 16 से 18 वर्ष जो इसने कहा है, यानी कई ऑप्शनों में यहाँ पर 12 से 18 वर्ष बाल्यावस्था मानी जाती है, या 13 से 18 वर्ष तक फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बांधा समझता है जो उसे उसकी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है? कॉलीसैनिक का। किशोर अवस्था कब से कब तक रहती है? देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है 12 से 18 वर्ष। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 5 से 10 पाउंड। पांटेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया? मंदबुद्धि एवं सुविधाहीन बच्चों के लिए। वीर पूजा क्या है? किसी को आदर्श मान लेना वीर पूजा कहा जाता है उसे। किशोर अवस्था एक परेशानी, तनाव एवं द्वंद्व की अवस्था, यह कथन किसका है? स्टील ने हाल का। विकास स्थूल से किस ओर होता है? सूक्ष्म की ओर होता है। सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य नियम कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास व परिणाम व प्रभाव का नियम। सीखने की प्रक्रिया के गौण नियम कितने हैं? 5 हैं फ्रेंड्स। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। नेक्स्ट है इसका, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। व्यक्ति की अवांछनीय आदतों को छुड़ाने के लिए किस सिद्धांत को अपनाया जाता है? अनुबंध सिद्धांत को अपनाया जाता है। नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिकनर ने किया। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तनीय अधिगम है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन हेतु किसका प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किए थॉर्नडाइक साहब ने अपने। कोहलर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किए? चिंपैंजी पर
कोहुलर ने प्रयोग किया। उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। फ्रेंड्स, स्किनर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किए? सफ़ेद चूहे पर। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1904 में किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यह परिभाषा किसने दी? स्किनर ने दी। 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन रहता है, परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है, यह कथन किसका है? ई के स्ट्रैंग का। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है स्टेल ने। हाल का मानसिक विकास किस वर्ष में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, यह कथन है हरलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है क्रोए व क्रो का। बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। सामाजिक विकास का सही अर्थ है समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स संवेगों में सामाजिकता का भाव किस अवस्था में आता है? बाल्यावस्था। किस अवस्था में संवेगों में परिपक्वता आने लगती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, यह विचार है कॉल व ब्रूस का। चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है, यह कथन है बाउली का। चरित्र के आधार स्थायी भावों का निर्माण और संगठन है, यह कथन किसका है? कथन है रेक्स व नाइट का। अच्छे चरित्र का लक्षण है आत्मनियंत्रण। डमविल के अनुसार चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है इच्छा शक्ति। सीखने की सही परिभाषा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन है क्रो व क्रो का। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किस पुस्तक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। संतोष असंतोष का नियम किसे कहते हैं? परिणाम व प्रभाव का नियम। रूसी मनोवैज्ञानिकों पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। वाटसन ने जिस बालक पर प्रयोग किया उसका नाम था अल्बर्ट। B.F. स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1938 में। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कुर्ट लेविन थे क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक। सीखने के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं वह है गेस्टाल्ट सिद्धांत। शिक्षण मशीनों द्वारा सीखने को कहते हैं कार्यक्रम अधिगम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका रेखीय कार्यक्रमायोजन के प्रवर्तक हैं B.F. स्किनर। रेखीय कार्यक्रमायोजन सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। शाखायुक्त कार्यक्रमायोजन के प्रवर्तक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। शाखायुक्त कार्यक्रमायोजन को सीखने वाला अनुसरण कर सकता है अनेक मार्गों का। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है अध्ययन से प्राप्त संस्कार का अनुप्रयोग। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है, यह कथन है सोरेनसन का। अर्जित अभिप्रेरक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। व्यक्तिगत व सामाजिक अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन है गुड का। चालक आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो प्राणी को क्रियाशील बनाता है, यह कथन है डेसिल का। अधिगम अभिप्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, यह कथन है एंडरसन का। अभिप्रेरक छात्र को अपने सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं, यह कथन है क्रो व क्रो का। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन है थॉमसन का। आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति को कहते हैं अंतर्नोद, प्रनोदन या चालक। चालक आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव प्राणी को
बनाता है, क्रियाशील बनाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बाह्य वातावरण की वस्तु। बाह्य वातावरण की वह वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करके चालक की संतुष्टि करती है कहलाता है उद्दीपक या प्रोत्साहन। शरीर के आंतरिक दिशा जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है कहलाती है चालक। आत्मगौरव है सामाजिक अभिप्रेरणा है फ्रेंड्स। बालकों को अभिप्रेरित करने का उपाय अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके सही अर्थों में अवधान है प्रेरणात्मक व चयनात्मक प्रक्रिया। अवधान केंद्रित करने का सही उपाय है रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक अवधान होता है दो प्रकार का। बालक का खेल में ध्यान लगाना उदाहरण है सहज अवधान का। शिशु द्वारा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं संवेदना। व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रमुख कारण हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। नेक्स्ट है आपका बालक का संवेगात्मक व्यवहार किस ग्रंथि से प्रभावित होता है उपवर्ग ग्रंथि से। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति इतिहास विधि कौन सा परीक्षण है व्यक्तिनिष्ठ। कथा प्रसंग परीक्षण कौन सा परीक्षण है प्रक्षेपण। टीएटी का निर्माण किसने किया मॉर्गन एवं मुर्रे ने। सीएटी का निर्माण किसने किया लियोपोल्ड ब्लॉक ने किया। सीएटी का निर्माण ब्लॉक ने और टीएटी का जो निर्माण किया फ्रेंड्स वो मॉर्गन और मुर्रे। उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है कथन है गैरीसन व अन्य का। उपलब्धि परीक्षणों द्वारा माजा जाता है ज्ञान को। ज्ञान लब्धि का सूत्र है ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु अपॉन 100। नेक्स्ट है आपका प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं कथन किसका सिकनर व हैरीमन का। समस्यात्मक बालकों का व्यवहार होता है असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं समस्यात्मक। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है यह कथन है स्टेंग का। पिछड़े बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 80 और 90 के बीच में होती है। शिशु की पहली भाषा कहलाती है क्रंदन। सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे वियना के निवासी थे। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चेतन मन कुल भाग का कितना होता है 1/10। अचेतन मन कुल भाग का कितना होता है 9/10। दमित इच्छाओं का भंडार है अचेतन मन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सुखवादी सिद्धांत कहा गया है इदम को। वास्तविक सिद्धांत कहा गया ईगो अहम को। आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है सुपर ईगो परम अहम को। सिगमंड फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई हैं 2 जीवन व मृत्यु। व्यक्तित्व के विकास में किसका योग प्रमुख होता है वातावरण का। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्तित्व वंशानुक्रमिक वातावरण का गुणनफल होता है। विकास का अर्थ परिवर्तन है सत्य। विकास का अर्थ परिवर्तन क्या है सत्य कथन है। विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है असत्य है। विकास अनवरत प्रक्रिया नहीं है असत्य है। स्वयंमोह को किस नाम से जाना जाता है नर्सिज्म के नाम से जाना जाता है। लिबिडो प्रवृत्ति किसने बताई है सिगमंड फ्राइड ने बताई है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिशु में कामुकता होती है सिगमंड फ्राइड। किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव कामुकता का विरोध किया युंग ने। सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे युंग थे। नेक्स्ट है आपका युंग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया विश्लेषणात्मक सिद्धांत। टीएटी परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया उमा चौधरी ने। उमा चौधरी ने टीएटी के कितने कार्ड का चयन किया ये हैं आपके 14 कार्ड। भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया LN दुबे व अर्चना दुबे के द्वारा। नेक्स्ट है आपका उमा चौधरी किस स्थान से संबंधित है कलकत्ता से। LN दुबे व अर्चना दुबे संबंधित हैं जबलपुर से। शब्द सहचर्य परीक्षण का निर्माण किसने किया गाल्टन ने। शब्द सहचर्य परीक्षण का निर्माण कब किया गया 1879 में।
यहाँ पर बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? गिलफोर्ड ने। त्रि-आयाम सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना मॉडल कब प्रस्तुत किया गया? 1967 में। द्वितीय तत्व व त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक जो रहे हैं स्पीयरमैन हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को। भारत में सर्वप्रथम कौन सा बुद्धि परीक्षण बना? हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस वर्ग की आयु के बालकों के लिए बनाया गया? ये है आपका 3 से 15 वर्ष। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1916 में टर्मन की अध्यक्षता में। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी? 90 थी। नेक्स्ट है आपका मॉन्टेसरी पद्धति किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त है? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। चिल्ड्रंस हाउस का निर्माण किया गया मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। एड एगो व सुपर एगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान होता है पथ प्रदर्शक का। मॉन्टेसरी पद्धति में महत्व है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, किस अवस्था में समलैंगिक समूह भावना होती है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में विषमलैंगिक के प्रति आकर्षण होता है? किशोरावस्था में। किस अवस्था को चरम अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को। विकास की निश्चित दिशा होती है सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल प्रवृत्ति के अतिरिक्त सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं? सुझाव, अनुकरण एवं सहानुभूति। सुझाव है मानसिक प्रक्रिया, अनुकरण है क्रियात्मक प्रक्रिया, सहानुभूति है भावात्मक प्रक्रिया। स्व अनुदेशन अथवा स्वचालित अधिगम को कहते हैं कार्यक्रमित अधिगम। कार्यक्रमित अधिगम के प्रमुख उपागम हैं रेखीय व शाखीय कार्यक्रमायोजन। किस उपागम के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे सोपानों में विभक्त कर दिया जाता है? रेखीय उपागम में। किस उपागम के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं? शाखीय उपागम के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के किन्हीं 4 कारणों के नाम लिखिए? निराशा, संघर्ष, तनाव, चिंता। मनोविश्लेषण पद्धति के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का विज्ञान यह कथन किसका है? एस.के. दानी का है। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, यह कथन किसका है? हेडफील्ड का। अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा युक्ति से संबंध रखता है? औचित्य स्थापन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह किस रक्षा युक्ति से यहाँ पर संबंध रखता है? प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण जिसे हम कहते हैं। बगला भगत, यह किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? विपरीत रचना, रिएक्शन फॉर्मेशन से संबंधित है ये। आत्म मूल्य का संबंध मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किस कारक से है ये? मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मानसिक स्वास्थ्य को एक स्टील वायर समझना चाहिए। इस संबंध किस कारक से? वंशानुगत कारक से है। नागा सिरों के शिकारी हैं, संथाल सीधे साधे हैं, इसका संबंध किस कारक से है? सामाजिक कारक। मानसिक रोग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये यहाँ पर मानसिक रोगी जो होते हैं ये 2 प्रकार के फ्रेंड्स आपके होते हैं। यहाँ देख, एक व्यक्ति OH गुड मॉर्निंग कहने से भी डरता है, इसका संबंध किस मनोविकार से है? यहाँ पर ऑब्सेशन से है ये। एक व्यक्ति कहता है कि उसके पेट में पियानो बज रहा है, इसका संबंध किस मनोविकार से है? इसका संबंध है डेमेंटिया प्रेकोक्स। किस रोग में व्यक्ति स्वयं को बादशाह या शहंशाह समझता है? फ्रेंड्स ये आपका है डेमेंटिया प्रोक्स। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में लेडी मैकबेथ को हाथ धोने की आदत पड़ जाती है, इसका संबंध किससे है? कंपल्सन से है। फोबिया व चिंता में क्या अंतर है? प्रेजेंट फ्यूचर का अंतर है फ्रेंड्स। एक व्यक्ति शो ऑफ दिखाया बहुत करता है, इसका संबंध किस
व्यावहारिक विकार से है। तो जो दिखावा करता है फ्रेंड्स, उसका जो संबंध है किस विकार से है? मैथोमेनिया से है। एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझ बैठता है, इस संबंध किस व्यावहारिक विकार से है? भ्रम से है। एक व्यक्ति अचानक हड़बड़ाकर उठ जाता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, इसका संबंध किस व्यावहारिक विकार से है? इसका संबंध है हालुसिनेशन से है। एक व्यक्ति को किस व्यावहारिक विकार में वहम, सनक या जुनून पैदा होता है? डेविएटेड बिहेवियर से। शारीरिक स्वास्थ्य किसका आधार है? मानसिक स्वास्थ्य का। मानसिक रोगों के नियंत्रण की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा है? विवेकानंद ने। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व कौन कौन से हैं? फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम। लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका शिक्षण सिद्धांत किसका एक अनिवार्य पक्ष है? अधिगम सिद्धांत। किंतु इसमें 11 बिंदुओं के स्थान पर केवल 5 बिंदु रखे गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको यहाँ अच्छा लगा तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।